Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि दिसंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं स्पाइसेस पीपल ये दिसंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरीके की रहने वाली है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरीके का होगा। यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से आप फ्रेम करने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। इस महीने में लोगों की नजरें कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहेंगी। लोग ये देखकर हैरान होंगे कि कितनी खूबसूरती से आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं। ठीक है, और इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है। आपकी एक जो पोजीशन है वो अपलिफ्ट होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपकी फैमिली जो आपको किसी पर्टिकुलर चीज में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वहां पर आपको आपके फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप ये अटेंशन डिजर्व करते हैं, बट मैं एक चीज यहाँ पर कहूंगी कि अपनी चीजों को ज्यादा फ्लॉन्ट मत कीजिएगा, नजर लगने के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस महीने में आपकी डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज होगी और आप ना कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट आप अभी तक करते आए थे, ये चीज आपको महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने आप को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है कि अपने सपनों से आप खुद ही दूर हो गए। अब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी एक साथ करने के लिए। आप अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मल्टीटास्किंग करेंगे, अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहने वाले हैं और लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे। इस महीने में जिंदगी आपको अलग अलग दिशाएं दिखाएगी और कुछ ऐसा डोर आपके लिए ओपन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है जहां पर जाते हुए आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी। डरने की जरूरत नहीं, आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको आपकी जिंदगी का वो हिस्सा भी दिखाना चाहते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इस महीने में आपकी लाइफ में होने वाले हैं। हेजिटेट नहीं करना है नई डायरेक्शन से। आपको खुद पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इस महीने में लाइफ आगे की ओर बढ़ेगी। कुछ चीजें डिले हो रही थी, पोस्टपोन हो रही थी, वो चीजें अब सक्सेसफुली अकम्प्लिश आप कर पाएंगे। ठीक है, चैलेंजेस आपको बहुत कुछ सिखा गए हैं। आपका एक्सपीरियंस अब बढ़ चुका है। आपको जो एक्सपीरियंस लाइफ ने देना था वो लाइफ दे चुकी है। अब उस एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया। इसका मतलब साइकिल का चेंज है। ठीक है, आपकी लाइफ एक नए साइकिल की ओर बढ़ने वाली है इस महीने में। यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, तो इसकी वजह से लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े की एनर्जी चैनलाइज हो सकती है। इस एनर्जी को आपको खुद रेजिस्ट करना है। आपके क्लैशेस
अवॉइड करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले इंसान के सामने रखिए। उस इंसान को सही लगता है तो वो पर्सन आपकी बात को मानेगा, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ज़बरदस्ती आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। आपको किसी चीज़ की नॉलेज हो सकती है, लेकिन सिर्फ़ आपको ही नॉलेज है ऐसा तो नहीं है ना। तो अपने अराउंड अगर इस क्लैशिंग एनर्जीज़ को आपको रोकना है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ़ रखना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना नहीं है किसी की ज़िंदगी में। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। देखिए, इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी ज़िंदगी में जो आप पास्ट में नहीं कर पाए। वो चीज़ें आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और इन चीज़ों को लेकर ना आपको किसी ने जजमेंट दी थी अपनी कि आप तो ये चीज़ कभी कर ही नहीं सकते हैं। कोई करियर पाथ हो सकता है, कोई काम हो सकता है जो आप कर ही नहीं सकते हैं। अब आपको मौका मिलेगा वो काम करने का और उस इंसान की जजमेंट को अपने दिमाग में मत रखिएगा कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। ईश्वर अगर मौका दे रहे हैं तो अपने सपनों को साकार करने की और अपना पहला कदम बढ़ाइए। इस महीने में कोई पर्सन आपको आपकी लाइफ के रिगार्ड में गाइडेंस दे सकता है। इस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। ये पर्सन आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर भी लेकर जाएँगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो ना कर पाएँ, लेकिन आपको आपकी लाइफ को लेकर क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से या किसी सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम, इमोशंस इस सिचुएशन पर इन्वेस्ट कर दिए हैं और आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी लाइफ का चार्ज तभी तो अपने हाथ में ले पाएँगे जब आपकी ज़िंदगी आगे की ओर बढ़ेगी। आपने अपनी ज़िंदगी को एक पॉइंट पर स्टक किया हुआ था। तो आप यहाँ पर इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले थोड़ी-सी डिटेल प्लानिंग करनी है। जब एक बार आप प्लान बना लेंगे, उसके बाद आप इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? लेकिन बिना प्लानिंग के आगे चलेंगे तो आपको आपकी लाइफ में सफलता नहीं मिलेगी। इस महीने में बहुत सारे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आप अपने काम के प्रति डेडिकेशन दिखाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी काम आप करेंगे मज़े से कीजिएगा, बर्डन्ड एनर्जीज़ में वो काम नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ किस तरीके की रहने वाली हैं? स्पाइसेस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का होगा। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले पाइसेस पीपल, हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, आप इस महीने में कोशिश तो अपनी तरफ से करेंगे अपने पार्टनर को बनाने की, उनसे एक बार बात करने की, लेकिन आपको ऐसा फील होना स्टार्ट हो चुका है मुझे लगता है अब कि आप तो अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर तो आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। आप अपने पार्टनर की वजह से बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है। आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, टाइम इन्वेस्ट किया, लेकिन आपके पार्टनर ने बदले में आपको क्या दिया? सिर्फ दुख, तकलीफ। और ये चीजें ना बहुत ज्यादा सरफेस होंगी और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है 15-16 तक ना आप एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। तब तक आपकी सिचुएशन काफी ज्यादा पेनफुल रहेगी। आप अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजों के लिए कोसते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में जाएंगे, जब आप खुद के बारे में सोचेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी जो वैल्यू है वो खुद ही कम कर ली है। अब आपको अपने पार्टनर के पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए और यहाँ पर आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आएगा। आप अपने पार्टनर से अपनी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं करने वाले हैं, आपके पार्टनर आपकी किसी बात को नहीं सुनने वाले हैं। आपके पार्टनर को लेकर आपको जितनी सफोकेशन फील होनी थी ना, वो बस हो चुकी है। अब आपको वो सफोकेशन फील नहीं होगी। आप जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा, आप थोड़ा-सा रिलैक्स होते चले जाएँगे। आप अपना ध्यान ना अपने रिलेशनशिप से हटाकर अपने करियर के ऊपर लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर से अपना मुँह खुद फेरने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से एक इमोशनल विथड्रॉल की एनर्जीज़ में एंटर करेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट ये खुद ब खुद आपके अंदर से ये चीज़ आएगी कि अब मुझे मेरे पार्टनर के साथ नहीं रहना है। ठीक है? आप अपने करियर पर फ़ोकस करेंगे और करियर में आप बहुत अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी को खुद हॉल्ट किया हुआ था। आपके पार्टनर आपको डिज़र्व ही नहीं करते हैं। ऐसी फीलिंग्स आपको धीरे-धीरे आनी शुरू हो जाएँगी। आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो रिस्टोर होना शुरू होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर शायद इस रिलेशनशिप की फॉर्म में आपको कोई सबक सिखाना चाहते थे या आपको कोई लेसन देना चाहते थे। वो लेसन आपको मिला है या आपका कोई कार्मिक काउंट बैलेंस हुआ है। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको आएंगी, ठीक है। लेकिन आप अपनी लाइफ में ना अब आगे की ओर बढ़ेंगे। आपकी जिंदगी उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके जो पुराने दर्द थे उन्हें आप खुद ही हील करने वाले हैं। सो बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको यहाँ पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ही लेनी चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम हमारा ब्रेकअप पूरा, आपको लग रहा है कि अच्छी एनर्जीज है। जब आपके पार्टनर ने सच में आपको चीट किया है तो उस पर्सन के साथ रहने से अच्छा तो ये है ना कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपनी लाइफ को एक नए तरीके से स्टार्ट करें। इंस्पाइट उसी जहर में अपने आप को खत्म कर लें, उसी बंदिश में अपने आप को खत्म कर लें, वो चीज नहीं करनी है ना। तो आपको ये एनर्जीज बहुत अच्छे तरीके से चैनलाइज करनी है। आइए अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, आप इस महीने में अपने पार्टनर के पीछे पीछे मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी इंडिविजुअलिटी कहीं खो दी है। आप अपने पार्टनर को इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके पार्टनर तो आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, और ये चीज ना आपको बर्डन फील होगी। आपको ये रिलेशनशिप बर्डन फील होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आप तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए इस रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, आपने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, अपनी लाइफ के वेरियस फेयर्स के बारे में नहीं सोचा, और आपके पार्टनर तो अपने करियर पे बिजी हैं। आपके पार्टनर आपसे ये भी कहने वाले हैं कि इस बार उनके पास इस मंथ में स्पेशली करियर के लिए ही सिर्फ टाइम है। लव, रिलेशनशिप, इमोशंस के लिए अभी वक्त नहीं है। उन्हें अपने करियर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। इससे आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा हर्ट फील करेंगे और आप पास्ट की सारी चीजों को निकाल कर बैठ जाएंगे कि पास्ट में भी आपके पार्टनर ने ऐसे किया था, आपके पार्टनर ने तो कभी आपकी इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझा। देखिए, अपना रिश्ता खराब करने से बेहतर ये है कि अपनी एनर्जीज को एक अलग डायरेक्शन में लगाइए। आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो अपने करियर पर ही फोकस्ड है और वो आप दोनों के करियर के लिए इस महीने में मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यही सोचते चले जाएंगे कि ये पर्सन तो मुझे ही डिजर्व नहीं करता है या करती है, तो आप अपने पार्टनर से अलग भी हो सकते हैं अपनी सोच की वजह से। तो अपनी सोच को इतना ज्यादा एक्सट्रीम पर नहीं लेकर जाना है। आपके पार्टनर आपको चीट नहीं कर रहे हैं, आपको आपके पार्टनर के ऊपर इस महीने में शक होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई एनर्जी है ही नहीं। वो अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, अगर आप अपना करियर परस्यू नहीं करना चाहते तो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा सा काम कीजिए। हेस्टी डिसीजंस नहीं बनाने हैं। हेस्टी डिसीजंस बनाकर आप अपने रिश्ते को हमेशा के लिए तबाह कर लेंगे, तो वो चीज नहीं करनी है। आई होप आपको ये एनर्जी इस पे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं, पाइसेस पीपल जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में ना अरेंज मैरिज की फॉर्म में तो कोई रिश्ता नहीं आने वाला, लेकिन आपकी अट्रैक्शन किसी की तरफ होती हुई मुझे नजर आ रही है। उस पर्सन को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो वही पर्सन है जो शायद आपको अपनी जिंदगी में चाहिए थे, लेकिन उस पर्सन का पास्ट आपको नहीं पता होगा, या उस पर्सन के बारे में ना कोई ऐसी हिडन चीज होगी जो आपके सामने नहीं आएगी, और
कुछ टाइम के लिए आप उस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाएंगे और बाद में आपको पता लगेगा कि उस पर्सन का या तो किसी के साथ अफेयर है या वो पर्सन मैरिड है, और इस चीज से आपको बहुत ज्यादा हर्ट फील होने वाला है। तो आप तो अपने ही ख्वाबों की दुनिया में कहीं खोए रहने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इस महीने में आपकी कोई शादी फिक्स हो सकती है या कोई रोका हो सकता है, बल्कि आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो पर्सन जिसके साथ आपको ऐसा फील होगा कि मेरा कनेक्शन बन सकता है, जो आपकी जिंदगी में मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं, वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ये चीज समझ लीजिएगा कि इस पर्सन के बारे में पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस पर्सन का पास्ट क्या है, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली महीने के लास्ट तक आपको इस पर्सन का सच पता लग जाएगा और उसके बाद आप एकदम ब्रेक डाउन की एनर्जीज में आ जाएंगे। तो फायदा क्या है? ये पर्सन आपको हिंट्स देने वाले हैं। ये पर्सन आपके सामने ये नहीं कहने वाले हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। तो बेटर ये है कि इन हिंट्स को आप अलग डायरेक्शन में मत लेकर जाइए। पहले इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, जब आपको तसल्ली हो जाए उसके बाद आप कोई रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। बट ये महीना रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा है ही नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और इस पर्सन के मिलने के जो चांसेस है ना, वो आपकी वर्किंग प्लेस पर है। अगर आप वर्क नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो किसी सोशल मीडिया की साइट पर आप इस पर्सन को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर तो वाइसेस पीपल, अगर बात करें आपके करियर की, तो इस महीने में ना करियर में हमेशा आपके पास दो चॉइसेस होंगी। किस चॉइस को आपको फॉलो करना है वो आप अपने दिल से पूछेगा। आपका दिल आपको सही डायरेक्शन देगा। इस महीने में बिल्कुल भी बर्डन्ड होकर काम नहीं करना है। जो भी काम करना है आराम से करना है, मजे से करना है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर काम करेंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस महीने में अपने करियर की टर्म्स में आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन वो पर्सन आपको अचानक से बैक स्टैप कर सकता है। ठीक है, तो आपको किसी को भी अपने सीक्रेट्स नहीं बताने हैं। आपने फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग कर रखी है वो चीजें शेयर नहीं करनी है। करियर का जो चार्ज है वो इस महीने में आप अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी डायरेक्शन करियर के रिगार्ड में चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है, और ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे कि आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको एक हायर पोजीशन पर जॉब ऑफर मिल सकता है, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अचानक से आएगी। आपको ये समझ नहीं आएगा कि इस अपॉर्चुनिटी को मुझे ग्रैब करना है या नहीं करना है। खुद पर किसी भी तरीके का शक मत कीजिएगा और उस अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब कर लीजिएगा। इस महीने में आपको थोड़ा सा विजनरी रहने की जरूरत है। पारदर्शिता रखते हुए अपने करियर के रिगार्ड में आप फैसले बनाइएगा। आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन ही आपको सक्सेस दिला सकती है। इस महीने में अगर बिजनेस में किसी के साथ आप पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल एंटर कर सकते हैं, लेकिन उस पर्सन का विजन, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी डेडिकेशन भी आपकी जैसी होनी चाहिए। ठीक है, इस महीने में करियर की टर्म्स में कोई आपकी मदद भी कर सकता है, लेकिन किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है। ठीक है, स्पेशली उन लोगों पर जिन्हें आप पहले से जानते हैं। इस महीने में करियर की टर्म्स में अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ये सोचकर मत चलिएगा कि सामने वाले को तो अल्टीमेटली समझ आ ही जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सामने वाला कुछ भी नहीं समझने वाला है। जितना ज्यादा प्रोफेशनली चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर करियर में कहीं पर भी स्टक फील करें तो किसी की गाइडेंस ले लीजिएगा जो उस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी
मदद कर पाए। ठीक है, तो इस महीने में आपको एक्शन की एनर्जीज पे रहना, अपनी क्रिएटिविटी से अपने करियर को चैनलाइज करना है, उसी से ही आपके करियर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। इस महीने में करियर के रिगार्ड में गुड न्यूज तो आपको जरूर मिलने वाली है, लेकिन आपको जो सराउंड करते हुए लोग हैं ना, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की आपको जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। 10 ऑफ समर का कार्ड है, ईगो का कार्ड है, 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड कीजिएगा, आपको ना इमोशनली बैलेंस्ड फील होगा और उससे जो भी आपके छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज है ना, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक में रहेंगे या मटीरियलिस्टिक एनर्जी में रहेंगे, या मैं यूं कहूं कि गोल्ड ज्यादा डालकर रखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बीपी के रिलेटेड या फिर स्टमक के रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये इश्यूज स्टार्ट हो चुके हैं, तो गोल्ड उतार दीजिए थोड़े टाइम के लिए, इस महीने के लिए एटलीस्ट। ठीक है, और इस महीने में आपकी फैमिली के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड आप करेंगे, जितना ओपन कम्युनिकेशन आप करेंगे अपनी फैमिली के साथ, उतनी ज्यादा आपको अपने हेल्थ सही महसूस होगी, आप स्टेबल फील करेंगे। ठीक है, रात के टाइम पर आपको व्हाइट कलर की चीजें खाना अवॉइड करना है, ठंडी चीजें खाना अवॉइड करना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर वाज द ड्रीमर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है। इस महीने में आप इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है आपको। ठीक है, रिसर्च आपको खुद करनी है। अगर आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ था, वो इस महीने में रिकवर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस महीने में इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में जो भी डिसीजन लेने हैं प्रैक्टिकली लेने हैं, लेकिन खुद के बेसिस पर लेने हैं, किसी से कुछ कंसल्ट नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है जो आपके फंसे हुए पैसे हैं ना, उसके रिगार्ड में आपको किसी से गाइडेंस मिल सकती है, उस पर्सन की गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस महीने में अगर आपने कोई बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर आप वो कर्जा चुका पाएंगे। आपने पास्ट में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट की होगी, उसका फल आपको इस महीने में मिलेगा और आप अपना वो कर्जा चुका पाएंगे। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मल्टीपल जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है इस बार इन्वेस्टमेंट आप वहां करेंगे जिस फील्ड की आपको नॉलेज नहीं है, उस पर रिसर्च करके उसके बाद आप लॉजिकली इन्वेस्ट करेंगे और उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। घर का कोई मेल फिगर आपकी मदद कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, उनकी बात को सुन लीजिएगा, माननी है नहीं माननी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक बार उनकी बात को सुन जरूर लीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। बट मुझे ये महीना आपके लिए घर बनाने के लिए सही नजर नहीं आया। ठीक है, आप लैंड लेकर रखना चाहते हैं या फिर फ्लैट की बुकिंग करना चाहते हैं, वो चीज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस पूरे मंथ में आप अपना घर बना ही लेंगे या फिर बनाना स्टार्ट कर पाएंगे, वो चीज नहीं है। फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं, लैंड लेकर रख सकते हैं, वो चीज मुमकिन है। लेकिन अगर कॉमर्शियल लैंड की मैं बात करूं, तो वो आप इस महीने में जरूर ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, आप शॉप ले सकते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, आप सैलून खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस थोड़ी सी रिसर्च करनी है, प्रॉपर्टी को लेकर आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ नहीं करती है, तो उस प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना
उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड कर लीजिए। पहले पूरी प्लानिंग कीजिए, आपको कौन सी चीजें पहले पढ़नी है, कौन सी बात में पढ़नी है, उसके बाद पढ़ाई करनी स्टार्ट आपको करनी है। इस महीने में अपने ऊपर बिल्कुल भी किसी तरीके का शक नहीं करना है, मतलब कॉन्फिडेंस को आपको रिवाइव करना है। ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में नहीं जाना है, लेकिन खुद पर यकीन करना आपका बेहद जरूरी है कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको गाइडेंस देने वाले लोग बहुत सारे होंगे, सब लोगों की बात को सुनिएगा, उसमें अपना आइडिया मिक्स करके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज बना लीजिएगा। स्ट्रेस में रहकर पढ़ाई नहीं करनी है, लॉजिकली और प्रैक्टिकली पढ़ाई करनी है। घर के कोई मेल फिगर आपकी मदद करेंगे आप ये पढ़ाई में, उस पर्सन की बात को जरूर सुनिएगा और उनके आइडिया के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करेंगे तो सक्सेसफुल जरूर होंगे। बैलेंस्ड रहकर आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। आपको ये समझकर चलना होगा कि अगर आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप ही का फ्यूचर बहुत खूबसूरत बनने जा रहा है। ठीक है, और अपने लिए पढ़ाई करनी है। आप देखिएगा, अगर आप मेहनत से, डेडिकेशन से जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करते हुए पढ़ाई करेंगे तो चाहे कितना भी डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो इस महीने में क्लियर हो जाएगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कैसे क्लियर होगा, बस आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ लीजिए, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई प्रमोशनल एग्जाम दे रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो भी एग्जाम क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और आप अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना चाहते हैं और ये महीना ऐसा है कि ये लास्ट ट्राई है आपका, तो ये एग्जाम जरूर दीजिएगा, क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बाकी कोई मुश्किल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेक्रेड विजन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। ओके, तो इस महीने में आपको डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करना है, जो मांगेंगे वो मिलेगा, इसलिए गोल गोल घुमा घुमा कर प्रार्थनाएं नहीं करनी है। प्रार्थना कुछ इस तरीके से करनी है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, पहले अपने लिए मांग लीजिए, फिर पूरी दुनिया के लिए जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा। और ट्यूसडे और संडे के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है। आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़े का दान आप कर सकते हैं। यहाँ पर सीक्रेट विजन का कार्ड है। देखिए, आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया पास्ट में, आप उसी की एनर्जीज में रहेंगे और उसकी एनर्जीज आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो उस एनर्जी से टैप आउट करने के लिए आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। आपको ये समझना होगा कि उस इंसान के अंदर भी ईश्वर का कण है और उस इंसान ने अगर आपको हर्ट किया तो इसका मतलब ईश्वर आपको कोई लेसन सिखाना चाहते थे, इसलिए उस पर्सन ने आपको हर्ट किया है। यहाँ पर इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है। इस मंथ की जो अमावस्या आएगी उस पर आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। आप अनाज का दान कर सकते हैं, आप कपड़े का दान कर सकते हैं और ऊपर दक्षिणा रखना मत भूलिएगा। और दक्षिणा में अगर आप 100 रुपीज रखना चाहते हैं तो 100 रुपीज ही रखेंगे, 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाएंगे साथ में। इससे अगर आपके घर का कोई भी पितृ दोष है तो वो हील होगा। अगर आप घर की बेटी हैं तो ये चीज आप नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको ये बात
एक्सेप्ट करनी होगी कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उसी रास्ते पर ही आपको खुशियाँ मिलेंगी। ये धर्म का रास्ता है, आसान तो नहीं होगा, लेकिन खुशियाँ इसी रास्ते पर चलकर ही आपको मिलेंगी। सो अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आइए और अपने विज़न को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपके गोल सब रियलिटी बन सकते हैं, बस फ़ोकस्ड रहने की ज़रूरत है। राहु की एनर्जी से बचकर रहिएगा, ठीक है? और राहु के मूल मंत्रों का जाप आप रात को 8 बजे के बाद रोज़ कीजिए और आप भगवान शिव की आराधना रोज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आपके एक्शंस में क्लैरिटी आएगी, आपको इंटरनल गाइडेंस भी मिलती चली जाएगी और जो आपके बंद रास्ते हैं, वो भी खुलने शुरू हो जाएँगे। तो ओम नमः शिवाय का जाप आप रोज़ कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए और मंडे और सैटरडे के दिन पर आप शिवलिंग के ऊपर जल ज़रूर चढ़ाकर आइएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पाइसेस पीपल, इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ग्राउंडिंग का कार्ड है, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है, वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्स्ट लाइट का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ना अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, आपको ईगो की एनर्जीज में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना, अपने जड़ों से जुड़े रहिए और अपने ज़िंदगी का ना सोल पर्पस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, नो डाउट वो एक ऐसा रास्ता है जो आपने अपने लिए चूज़ नहीं किया, लेकिन ये रास्ता ईश्वर ने आपके लिए चूज़ किया है, तो ईश्वर का प्लान आपके प्लान से तो बेहतर ही होगा। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी का अंधकार खत्म होने वाला है और सक्सेस के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं, ज़िंदगी बैलेंस में आने वाली है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सरफेस पर नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन इस सरफेस के नीचे ईश्वर ने बहुत कुछ आपके लिए छुपा कर रखा हुआ है। ये जो नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है, इस नए साइकिल के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में मिलेंगी और जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। सो आई होप पाइसेस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर और अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।